सिद्धि के सिद्धांत। अध्यात्म विद्या में जिन्होंने थोड़ा बहुत भी प्रवेश किया है वे जानते हैं कि साधना से सिद्धियां प्राप्त होती है। अष्ट सिद्धि और नवनिधि प्रसिद्ध है। विभिन्न योगों द्वारा विभिन्न शक्तियों का मिलना प्रकट ही है। इंद्रियों के आकर्षक भोगों को, सुख सुविधा को, ऐश आराम को छोड़कर कोई व्यक्ति कष्टदायक, कठोर, नीरस, श्रम साध्य साधना में प्रवृत्त होता है तो वह ऐसा करने के लिए यूं ही उद्यत नहीं हो जाता। ज़्यादा कीमती चीज़ के लिए कम कीमती चीज़ का त्याग किया जाता है। साधना का कष्ट इसलिए सहन करते हैं कि जिन सुखों का त्याग किया गया है उससे अधिक मूल्यवान सुख प्राप्त हो। यदि ऐसा न होता तो कोई भी व्यक्ति साधना का कष्ट सहने के लिए तैयार न होता। अनेक अवसरों पर अनेक व्यक्तियों द्वारा ऐसे कार्य करते हुए इन्हीं व्यक्तियों को देखा जाता है जैसे कि कार्य साधारण आदमी आमतौर पर नहीं कर सकता। आम जनता के साधारण दायरे के बाहर की जो चीज़ होती है वह सिद्धि कहलाती है। जैसे हवा में उड़ने वाला मनुष्य सिद्ध कहा जाएगा, किंतु पक्षी को कोई सिद्ध न कहेगा। पक्षी आमतौर से उड़ते हैं, इसलिए उनके उड़ने में कुछ अचंभा नहीं है। मनुष्य के उड़ने में इसलिए अचंभा है क्योंकि आमतौर से मनुष्य प्राणी उड़ा नहीं करता। पानी में रहना हमारे लिए सिद्धि है, मछली के लिए नहीं। 1 घंटे में 20 मील की चाल से दौड़ना हमारे लिए सिद्धि है, पर घोड़े के लिए नहीं। हाथी को कोई मनुष्य पछाड़ दे तो उसे सिद्ध कहा जाएगा, किंतु सिंह जो अक्सर हाथियों को पछाड़ता रहता है सिद्ध नहीं कहलाता। कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय जो बातें किसी विशेष व्यक्ति में हों तो उसे आध्यात्मिक भाषा में सिद्ध शब्द से पुकारा जाएगा। आश्चर्यजनक और असाधारण कार्य का दूसरा नाम सिद्ध है। एक समय में जो बातें साधारण होती है वही बातें समय और परिस्थिति के प्रभाव से असाधारण हो जाती है। सतयुग, त्रेता आदि प्राचीन युग में अब की अपेक्षा मनुष्य अधिक लंबा चौड़ा, अधिक खाने वाला और अधिक काम करने वाला होता था, किंतु इस समय में तब की अपेक्षा आदमी की काया, खुराक और मजबूती बहुत घट गई है। सतयुग के लंबे तगड़े आदमी को अब लाकर दिखाया जाए या अब के आदमियों को तब सतयुग वालों को दिखाया जाता तो निसंदेह आश्चर्य की सीमा न रहती। तब का मनुष्य तब अचंभे की चीज़ न था, अब का अब भी अचंभे की चीज़ नहीं है, किंतु समय और परिस्थिति के कारण जो परिवर्तन हो गया है वह परिवर्तन ही अचंभे का कारण है। एक देश वाले दूसरे देश वालों के रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा और भाषा को आश्चर्यजनक समझते हैं, लेकिन अपने देश की प्रथा प्रणाली किसी को अचरज की मालूम नहीं देती। सिद्धियाँ हमें आश्चर्य में डालती है। क्यों? इसलिए कि वे आम लोगों में वर्तमान समय में नहीं देखी जाती। जो वस्तुएं सब किसी के पास नहीं है वही आश्चर्य है, चमत्कार है, वैभव है। पीतल के बर्तन हर किसी के घर में होते हैं, उन्हें रखकर कुछ कौतूहल नहीं होता, परंतु सोने की थाली में किसी को भोजन कराते हुए देखते हैं तो बार बार उसकी ओर ध्यान आकर्षित होता है। यदि सोना इतना अधिक मात्रा में निकलने लगे कि घर घर में सोने के बर्तन हो जाए तो पीतल की भांति ही
वह सोना भी आकर्षकहीन हो जाएगा। यदि सभी धनी, बंगले वाले, मोटर वाले अमीर हो जाए तो फिर उनकी ऐसी पूछ न रहेगी जैसी कि अब है। सिद्धियों को देखकर आश्चर्य का होना ऐसा ही है। अधिक लोगों के पास जो योग्यताएं नहीं है, उन्हें किसी खास व्यक्तियों में देखकर विचित्रता प्रतीत होती है। चमत्कारों को देखकर हम अचंभा करते हैं, तो भी वास्तव में स्वतः उनमें अचंभे की कोई बात नहीं है। हवा में उड़ना, पानी पर चलना, अदृश्य रहना, द्रुत गति से चलना आदि काम स्वतः ऐसे नहीं है जो हैरत में डालने वाले हो, क्योंकि बहुत से प्राणी इस दुनिया में ऐसे हैं जो ऐसी प्रक्रियाएं आमतौर से करते रहते हैं। इसलिए हमें यह समझने की आवश्यकता नहीं है कि अष्टसिद्धि नवनिधि स्वतः कोई हैरत अंगेज वस्तु है। वे हमें अचंभे में डालती है, इसीलिए कि साधारणतः वे शक्तियाँ सब लोगों में देखी नहीं जाती। इसका मतलब यह नहीं है कि वे सामर्थ्य मनुष्य में संभवतः नहीं है या कहीं अन्यत्र से अनायास प्राप्त हो जाती है। मनुष्य अनंत शक्तियों का महाभंडार है। उसके अंदर ऐसी महासत्ताएं सन्निहित है जिनके एक एक कण द्वारा एक एक जड़ जगत का निर्माण हो सकता है। जितना बल उसके अंदर मौजूद है, उसका लखवा भाग भी वह अपने प्रयोग में प्रायः नहीं ला पाता है। इस छिपे हुए महाभंडार में अगणित अतुलित रत्न राशि छिपी पड़ी है। जो कोई जितना कुछ उसमें से निकाल लेता है, वह उतना ही धनी बन जाता है। परमात्मा का अमर राजकुमार अपने में पिता की संपूर्ण शक्तियों का सच्चा उत्तराधिकारी है। इच्छा और प्रयत्न करते ही सब कुछ उसे मिल सकता है। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसे वह अपने पिता के खजाने से पा न सके। जितनी सिद्धियां अब तक सुनी या देखी गई है, वे सब बहुत थोड़ी है। अभी इनसे भी अनेक गुनी अनंत गुनी तो छिपी ही पड़ी है। जब मनुष्य विकसित होते होते परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, स्वयं परमात्मा बन सकता है, तो उन सब महात्माओं और शक्तियों को भी पा सकता है जो परमात्मा के हाथ में है। परमात्मा की इच्छा से हर एक असंभव बात संभव हो सकती है। फिर परमात्मा की स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य भी वैसा ही असंभव को संभव करके दिखा देने वाला हो सकता है। सिद्धियां असंभव है ऐसा कहना भ्रम मूलक है। एक से एक आश्चर्यजनक चमत्कारी कार्य मनुष्य द्वारा हुए हैं, हो रहे हैं और आगे भी होंगे। हमारी क्षमताओं की संभावना इतनी ऊंची है कि साधारण बुद्धि से उसकी कल्पना करना भी कठिन है। हर एक असंभव बात मानव प्रयत्न के द्वारा संभव हुई है और हो सकती है। जलते हुए अंगारों के ऊपर जब राख जमा हो जाती है तो वह राख से ढका हुआ अंगारा बाहर से छूने पर गर्म नहीं मालूम पड़ता, किंतु जैसे जैसे उस राख को हटाया जाता है, वैसे ही गर्मी बढ़ने लगती है। जब वह पूर्ण रूप से हट जाती है तो अंगारा इतना गर्म निकल आता है कि उसे छूना कठिन होता है। एक जलती हुई बिजली की बत्ती को कपड़े के अनेक परतों से ढक दिया जाए तो उसका प्रकाश कपड़ों से बाहर न आ सकेगा, किंतु जैसे जैसे उन परतों को हटाया जाता है, वैसे ही वैसे प्रकाश बढ़ता जाता है। जब सारे परत अलग हो जाते हैं तो स्वच्छ बिजली की बत्ती निकल आती है
और उसके प्रकाश से चारों ओर जगमग होने लगता है। जलाने वाला अंगारा वही था। उसके अंदर दाहक शक्ति सदा से मौजूद थी, परंतु राख ने उसे ढक दिया था। बिजली की बत्ती वैसी ही जल रही थी, परंतु कपड़े की परतों से ढके होने से प्रकाश बंद था। यही बात मनुष्य की है। वह अनंत शक्तियों का भंडार है, किंतु दुर्वासना, दुर्भावना, कुविचार, भोग, लिप्सा, अनीति आदि आवरणों के परतों से वे ढक जाती है। यह परत उतने अधिक मात्रा में जमा हो जाती है कि मनुष्य एक बहुत ही तुच्छ, निर्बल, असहाय, बेबस और दीनहीन प्राणी मात्र रह जाता है। पशु पक्षियों और कीट पतंगों की अपेक्षा भी उसका बल, साहस और सुख कम रह जाता है। तरह तरह के कष्टों से रोता कलपता रहता है। अपने छोटे छोटे दुख दरिद्रों को भी वह हटा नहीं पाता। ऐसी पतित अवस्था में पड़ा हुआ जीव यदि आध्यात्मिक सिद्धि को देखकर हैरत में पड़ जाता है और उनके अस्तित्व पर अविश्वास करने लगता है, तो इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। जब हम अपनी कुवासनाओं और दुर्भावनाओं को हटाकर सद्वृत्तियाँ और सद्भावनाओं को निखारते हैं, तो आत्मतेज निर्मल होकर अपनी अनंत महत्ताओं को प्रकट करने लगता है। यह प्राकट्य ही सिद्धि है। पातंजलि योग सूत्र जिन्होंने पढ़ा है वह जानते हैं कि यम, नियम, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान यह सिद्धियों के मूल स्रोत है। अहिंसा पालन करने से उसके समीप पहुँचने वाले आपस का बैर भाव भूल जाते हैं। गाय सिंह पास बैठे रहते हैं। सत्य का पालन करने से वाणी सत्य होती है। जो श्राप वरदान दिए जाए सफल होते हैं। आस्तेय का पालन करने से सब रत्नों की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी की कमी नहीं रहती। परिग्रह से पूर्व जन्मों का हाल मालूम होता है। तप से शरीर हल्का और दूर दृष्टि मिलती है आदि। पातंजलि के इस कथन पर गंभीरता पूर्वक विचार करने से प्रतीत होता है कि यह सिद्धियां बाहर से प्राप्त नहीं होती। कोई पुरस्कार की तरह इन्हें प्रदान नहीं करता, वरन यह सब अपनी आंतरिक योग्यताओं का निखार मात्र है। हिंसा, असत्य, चोरी, व्यभिचार, लोभ, मलिनता, तृष्णा, आलस्य, अविद्या, नास्तिकता आदि दुर्गुणों के कारण भीतर की दिव्य शक्तियाँ निर्बल, कुंठित और नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। जैसे जैसे इन कमजोरियों को हटाकर हम अपनी स्वाभाविक सात्विक अवस्था की ओर चलते हैं, वैसे ही वैसे हम सफल, विजयी, समृद्ध, सिद्ध और महान बनते जाते हैं। अखंड ज्योति, जनवरी सन 1945, पृष्ठ संख्या 3, 4, 5। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।